सुप्रभात प्यारे बच्चों, संस्कृत की ऑनलाइन कक्षा में आप सभी का फिर से स्वागत है। बच्चों, उम्मीद आप सभी स्वस्थ होंगे। बेटा, पिछली वीडियो में आपने चैप्टर नंबर 4 की एक्सरसाइज की थी, लेकिन उसमें से कुछ क्वेश्चन रह गए थे। आज इस वीडियो में हम उन बचे हुए क्वेश्चंस को कंप्लीट करेंगे। वो है क्वेश्चन नंबर 6 और 7। आप अपनी बुक्स ओपन कीजिए और पेंसिल लीजिए, मेरे साथ एक्सरसाइज को कंप्लीट कीजिए। ओके, डू इट फास्ट। चलिए बेटा, ये है क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 है मंजूषात पदानि चित्वा कथाया पूर्ति कुरुतः। यानी मंजूषा से उचित पद चुनकर ये जो स्टोरी है, ये जो कथा है, इसके ऑप्शंस को कंप्लीट करना है। चलिए देखते हैं। सबसे पहले हम ऑप्शंस देखते हैं। ये है नासिकायामेव, नासिका में, वारम वारम, बार बार, खड्गेन, खड्ग से या तलवार से, दूरम, दूर, मित्रता, मित्रता, मक्षिका, मक्खी, व्यंजनेन, पंखे से, उपाविष्ट, बैठना, छिन्ना, छिन्न कर देना या अलग कर देना या काट देना, सुप्त, सोया हुआ, प्रिय है, प्रिय। चलिए अब देखते हैं। पुरा एकस्य नृपः एकः डैश वानरः आसीत्। तो इसमें आएगा प्रिय। यानी पुराने समय में एक राजा के पास एक वानर था, या पुराने समय में एक राजा था और उसे एक वानर बहुत प्यारा था, उसका एक प्यारा बंदर था। तो यहाँ पे आएगा प्रिय, ये वाला ऑप्शन। क्लियर। एकदा नृपः सुप्तः आसीत्। एक बार राजा सोया हुआ था, यानी राजा जो है वो सो रहा था। वानरः व्यंजनेन तम अविजयत। यानी वानर जो है, यहाँ पर ऑप्शन आएगा व्यंजनेन। क्लियर, व्यंजनेन। और एक जब राजा सो रहा था तो बंदर उसको पंखे से हवा कर रहा था, या उसका पंखा हिला डुला रहा था। क्लियर, क्योंकि पुराने समय में बिजली के पंखे तो होते नहीं थे, तो हाथ के पंखे से सब हवा करते थे। क्लियर। तदैव एका मक्षिका नृपस्य नासिकायाम उपाविष्ट। तभी एक जो मक्खी है वो राजा की नाक पर बैठती है। यद्यपि वानरः वारम वारम व्यंजनेन ताम निवारयति समय। क्या आंसर आएगा यहाँ पर? वारम वारम। यद्यपि वानर, वो जो बंदर है, वो बार बार पंखे से उस मक्खी को हटा रहा है, निवार कर रहा है या दूर कर रहा है। तथापि सा पुनः पुनः नृपस्य नासिकायामेव उपाविशति समय। फिर भी वो मक्खी बार बार राजा की नाक पर बैठती है। ठीक है। अंतः सह मक्षिकाम हंतुम खड्गेन प्रहारम अकरोत्। अंत में वो जो वानर है, वो जो बंदर है, उस मक्खी को मारने के लिए, हंतुम मीन्स मारने के लिए, तलवार से प्रहार करता है। क्लियर। मक्षिका तो उड्यम, मक्खी तो दूर उड़ चली गई, गता मीन्स चली गई, किंतु खड्ग प्रहारेण नृपस्य नासिका छिन्ना अभवत्। लेकिन उस तलवार के प्रहार से राजा की नाक जख्मी हो गई, छिन्न हो गई या बिल्कुल अलग हो गई। क्लियर। अतः एवं उच्यते मूर्खे जने सह मित्रता न उचिता। अतः इसीलिए कहा गया है कि मूर्ख व्यक्ति के साथ मित्रता करना उचित नहीं है। क्लियर। अब देखिए आप ऑप्शंस। फर्स्ट में आएगा प्रिय, सेकंड में आएगा सुप्त है, उसके बाद थर्ड नंबर पे व्यंजनेन, उसके बाद फोर्थ लाइन में मक्षिका, और फोर्थ लाइन का सेकंड ऑप्शन में आएगा उपाविष्ट है। नेक्स्ट लाइन में आएगा वारम वारम, उसके बाद नेक्स्ट में कोई ऑप्शन नहीं है, और उससे नेक्स्ट में आएगा नासिकायामेव, उसके बाद नेक्स्ट खड्गेन, उसके बाद दूरम, उसके बाद छिन्ना,
उसके बाद मित्रता। चलिए एक स्टोरी को फिर से रिवाइज करते हैं, फिर आपको ये अच्छे से इसकी हिंदी आ जाएगी। पुरा एकस्य नरपस्य एक है प्रिय वानर आसित। पुराने समय में एक राजा का एक प्रिय वानर था, एक प्रिय बंदर था। एकदा नरपः सुप्तः आसित। एक बार राजा सो रहा था। वानरः व्यंजनेन तम अविजयत। और वानर पंखे से उसको हवा कर रहा था, उसके पंखे को ढुला रहा था। तदेव एका मक्षिका नरपस्य नासिकायाम उपाविष्ट। तभी एक मक्खी राजा की नाक पर बैठती है। यद्यपि वानरः वारम वारम व्यंजनेन ताम निवारयति समय। यद्यपि बंदर बार बार उस मक्खी को दूर भगा रहा है, तथापि सा पुनः पुनः नरपस्य नासिकायामेव उपाविष्टि समय। फिर भी वो मक्खी बार बार राजा की नाक पर बैठती है। अन्ते सह मक्षिकाम हंतुम खड्गेन प्रहारम अकरोत्। अंत में वह बंदर उस मक्षिका को मारने के लिए खड्ग से प्रहार करता है, तलवार से प्रहार करता है। मक्षिका तो उड्यम, मक्खी तो उड़ गई, किंतु खड्ग प्रहारेण नृपस्य नासिका छिन्ना अभवत्। किंतु खड्ग के प्रभाव से राजा की नाक छिन्न भिन्न हो जाती है। अतएव उच्यते, इसीलिए कहा जाता है मूर्ख जनै सह मित्रता न उचिता। न उचिता मीन्स न और उचित, अतः मूर्खों के साथ मित्रता उचित नहीं है। बेटा क्वेश्चन नंबर 6 आपको अच्छे से समझ आ गया मुझे उम्मीद है। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है विलोम पदानि योजयत। विलोम पदों का उचित मिलान करो। अब देखिए आपने ये वर्ड्स चैप्टर में भी रीड किए थे। अध्यय, अध्यय मीन्स बताइए मुझे। अध्यय मीन्स नीचे, ऊपरी मीन्स ऊपर, तो इसका ऑप्शन रहेगा ऊपरी। क्लियर। उसके बाद देखिए अंतः अंदर और बहि बाहर। क्लियर। उसके बाद देखिए दुबुद्धे सुबुद्धे। जब भी आपको कोई चीज़ मैच करनी हो तो आपको उसके साइड में सेम विभक्तियाँ मिलेंगी, आप ऐसे भी मैच कर सकते हैं। क्लियर। उच्चई नीचई, उच्चई होता है ऊंचा और नीचई होता है नीचे। उसके बाद दुर्लभम, इसका आंसर रहेगा सुलभम। ठीक है, दुर्लभ होता है कठिन, सुलभ होता है आसान। एक बार फिर से देखिए अध्यय ऊपरी, अध्यय मीन्स ऊपर, सॉरी नीचे, ऊपरी मीन्स ऊपर। अंतः अंदर, बहि मीन्स बाहर। ये विलोम शब्द एक दूसरे के उल्टे शब्द है। दुर्बुद्धे दुष्ट बुद्धि वाला, सुबुद्धे सुबुद्धि वाला या अच्छी बुद्धि वाला। उसके बाद उच्चई ऊंचा, नीचई नीचे। क्लियर। दुर्लभम कठिन, सुलभम आसान। और आपको ये जो वर्ड्स है ध्यातव्य में पाठ के, ये अव्यय पद हैं। ठीक है, इनको जानना है। क्लियर। और इसी प्रकार बेटा हमारा चैप्टर नंबर 4 कंप्लीट हो गया है। आप इस चैप्टर को कंप्लीट कीजिए और इसको लर्न कीजिए। ठीक है, नेक्स्ट क्लास में इसका आपका टेस्ट लिया जाएगा। क्लियर। ओके बेटा, टेक केयर ऑफ़ योर हेल्थ।